नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं इस बात पे बात करना चाह रहा हूँ। जो भी हम लोगों ने कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जो भी हालात दिख रहे हैं उस पे कुछ बात करनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो देश है वो हम लोग संविधान जो कि लोकतंत्र के कारण हम लोग को मिला है उसी के आधार पे चलाते आए हैं और चलना चाहिए। पर महाराष्ट्र में जो दिख रहा है वो अजीब है और किसी ने सोचा नहीं था कि उद्धव ठाकरे जो कहते थे कि कभी हम राजनीति में आएंगे ही नहीं, पद कोई ग्रहण करेंगे नहीं, परंतु सीएम बन गए। और उसके बाद इतनी बुरी तरह की संविधान और लोकतंत्र के नियम को तोड़ेंगे, उसकी खिलाफत करेंगे, ये अपने आप में जिसे सोचा भी नहीं जा सकता था ऐसा है। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, पर अगर आप देखें स्टार्टिंग फ्रॉम पालघर में साधुओं के साथ क्या हुआ, उनकी निर्मम हत्या हो गई। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो बहुत ही दुख होगा, क्योंकि वो साधु लोग जो थे पुलिस से सुरक्षा मांग रहे थे, पुलिस उनके आसपास थी, पर क्योंकि वो नक्सलवाद का गढ़ था वो इलाका, वहाँ पे लोग हिंदू धर्म के लोगों को पसंद नहीं करते और इसीलिए साधु होने के कारण सिर्फ उन पे हमला कर दिया और पुलिस चुपचाप देखते रही। पुलिस ऐसे हाथ छुड़ा रही है, पुलिस का हाथ वो पकड़ लिया साधु जो थे और कह रहे कि भाई बचा लो, वो हाथ को ऐसे छटक दिया और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या हो गई। और फिर इस पे जब आवाज़ उठाई गई, पूरे देश को जब गुस्सा आया, एक चैनल है रिपब्लिक भारत, उसके एंकर हैं अर्नब गोस्वामी। गुस्सा तो सबको आएगा और मीडिया तो हम लोगों की ही वॉइस होती है अक्सर, या होनी चाहिए, अगर नहीं है तो होनी चाहिए। तो मीडिया सैद्धांतिक रूप से जनता की आवाज़ होनी चाहिए। खासकर इस मुद्दे पे अगर कोई मीडिया आवाज़ उठाती है तो वो जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ थी, वो गुस्सा था। इस तरह से तो इराक और ईरान में, फिर कश्मीर में देखा गया था। जिस प्रकार से किसी निर्दोष को मार दो जस्ट बिकॉज ही इज बिलोंग्स टू सम पार्टिकुलर रिलीजन एंड व्हाट एवर। तो इस पे जब अर्नब गोस्वामी ने आवाज़ उठाया, अब सोनिया गांधी जी को एंटोनियो माइनो कह दिया, तो वो एंटोनियो माइनो तो है ही ना भाई, इसमें कोई समस्या क्या है? उनका तो वो नाम है, उनका वो असली नाम है। अगर इटली में जा कर के अगर वो कहेंगे कि अगर उनको कोई सोनिया बुलाएगा तब वहाँ पे ये चीज़ बुरा लगेगा कि अरे इसको सोनिया क्यों बोल रहे हो, ये तो एंटोनियो माइनो है भाई। तो नाम आपने बदला है, पर नाम तो लेकर के बुलाए, इट्स नॉट अ क्राइम। एंटोनियो माइनो बोलना कब से क्राइम हो गया? तो कुछ भी, तो उसको बुला करके अर्नब गोस्वामी को 12-12 घंटे पूछताछ कर रहे हो, एक नहीं 2 दिन 3 दिन, क्या पूछोगे, क्या पूछताछ किया? तो बेकार का मतलब भद पिटी हुई है। आप बताओ, महाराष्ट्र और मुंबई कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आप देखेंगे तो टोटल 35% जो डेथ है वही हुई है। प्रतिदिन जो 1 लाख केसेस अभी आ रहे हैं उसमें 20 से 30 हज़ार तो वही मुंबई टोटल महाराष्ट्र के रहते हैं। तो कोरोना वायरस से लड़ना है, उसके बजाय ये लोग इनके खिलाफ कोई कुछ बोल दे, वो भी अपने लिमिट में, मर्यादा में रह के बोल दे, तब भी उस पर गुंडागर्दी करने में पूरा अपना पावर झोंक रहे हैं। अर्नब गोस्वामी पे ये किया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने
मुंबई के पुलिस को कहा कि हमारा बेटा को सुरक्षा दीजिए, इग्नोर्ड। क्यों भाई? क्योंकि बिहार का था इसलिए। अगर यही उद्धव का जो बेटा है आदित्य ठाकरे, उन पे ऐसी खतरा है और पुलिस को कोई कहे तो क्या एक्शन नहीं लेंगे? अब कह रहे हैं कि व्हाट्सएप से था, वो था, उन्होंने ऑफिशियल कंप्लेन नहीं किया, व्हाट्सएप से था। अब किसी की सुरक्षा करने का सूचना प्राप्त हो जाने पे पुलिस का फर्ज है कि आप सुरक्षा दो। आप क्या प्रक्रिया में लगे हुए हो? किसी का जान चला गया, शर्म आनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को मर्डर होने से बचा नहीं पाए। एंड उसके बाद जब आवाज उठी कि ये मर्डर है, तो आप देखिए कि संजय राउत की तरफ से सामना में लिखा जाता है कि इसकी जांच क्यों हो रही है, इससे संबंधित फिल्म के लोगों से पूछताछ क्यों हो रही है। भाई आपको क्या समस्या है? पुलिस अपना, एक तो मुंबई पुलिस दबाव में काम कर रही थी जस्ट टू शो ऑफ, एवरीवन नोज, सब लोगों को पता है कि मुंबई पुलिस शो ऑफ करने के लिए काम कर रही थी। तो उसके बावजूद जब आपके कहे अनुसार कर ही रही है, तभी क्या समस्या है? तो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि इट्स जस्ट अ सुसाइड, और इसमें कोई भी कदम नहीं उठे क्योंकि उनके अपने लोगों के नाम इसमें शामिल थे। या तो ड्रग्स से रिलेटेड हो, या तो दिशा सालियान का जो मर्डर हुआ है उससे रिलेटेड हो, पार्टी में कौन कौन लोग गए थे उससे रिलेटेड हो, है ना। बड़े बड़े लोग थे और क्लेम क्या क्या हुआ है सबको पता है। कुछ लोग कहते हैं कि समवन कॉल्ड बेबी पेंगुइन, आपको पता होगा बेबी पेंगुइन किसको कहते हैं, वो पार्टी में शायद गए थे। तो ये सच जब इन्वेस्टिगेट होगा तो इनके लोग जब पकड़े जाने के डर से शुरुआत से ये लोग इस कोशिश में लग गए कि ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जांच नहीं होनी चाहिए। तो इस पे मुंबई पुलिस पे प्रेशर डाला, एक माहौल बनाने का कोशिश किया कि इट्स अ बिहार वर्सेस मुंबई। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर on the behalf of all Bihar and UP and all North India, I just want to assure the whole of the people of the Maharashtra की बिहार और यूपी के लोग मुंबई को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि हमारी राजधानी कैपिटल है दिल्ली, फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई और आईटी कैपिटल है बेंगलोर। तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये तीन तो बिल्कुल सेम कैटेगरी में दिल में बसा हुआ है। इट्स प्राइड ऑफ आवर्स, हमारा वो गर्व है। मुंबई पे हमें गर्व है भाई, मुंबई को बहुत पसंद करते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुंबई, नॉट हम नहीं, हमने जैसे बोला यूपी, बिहार और पूरे नॉर्थ इंडिया के तरफ से ये बात मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सब चाहते हैं कि मुंबई सबसे विकसित शहर बन जाए पूरे विश्व में, संघाई से भी अच्छा बन जाए, लंदन से भी अच्छा बन जाए, क्योंकि मुंबई हमारा गर्व है, हम लोग सबका गर्व है। इसलिए इट्स नेवर वर्सेस मुंबई वर्सेस बिहार, इट्स नेवर। क्यों होगा भाई? बिहार और मुंबई अलग हैं क्या? सेम है, एकदम सेम। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं सारे लोग वहाँ, या उनके फॉलोवर हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। अशोका द ग्रेट का हम लोग फॉलो करते हैं, वहाँ के भी लोग करते हैं। तो फिर ऐसे तो कुछ भी, अब छोटा सा क्या है कि इनको अपना चोरी छिपाना है, इन्होंने जो क्राइम किया है उसको छिपाना है, तो उसके लिए क्या क्या उसको ढकने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और इतना महान, जैसे बिहार वर्सेस मुंबई, शिवाजी का नाम लेना, है ना, मुंबा देवी का अपमान, तो इन सब महान चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ढकने का, छुपाने का, जांच को छुपाने का, रोकने का प्रयोग कौन करता है? जो दोषी होता है, जिसे डर होता है, वो करता है, और वो कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वो तो मीडिया में ये चीज़ें नहीं आती, और हम लोग का इतना प्रचंड समर्थन नहीं होता। ट्विटर पे, फेसबुक पे 10-10 लाख ट्वीट हो रहे हैं, CBI फॉर सुशांत, कैंडल मार्च हो रहे थे, कैंडल, डिजिटल कैंडल अभियान चल रहा था, स्ट्रीट पे लोग आ रहे थे। तो इसके बाद में अगर नियमित रूप से नहीं होता तो सरकार को फोर्स्ड होके करना पड़ता, फोर्स्ड होके ही किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी आपत्ति नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ CBI को दिया, जो हम लोगों की मांग थी, CBI फॉर SSR, और CBI जांच कर रही है। अब तो ये लोग रोक नहीं सकते, और आशा है कि दोषियों को सज़ा मिलेगी।
बात खत्म हो गई थी कि चलो ठीक है, सीबीआई को चला गया, अब इन लोगों के हाथ में नहीं है, मुंबई पुलिस के हाथ में नहीं है, जो कि एकदम पक्षपातपूर्ण रवैया है उनका। मुंबई पुलिस का भी क्या कहें, मतलब ये लोग आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग में पढ़ते क्या है भाई? आपको फेडरलिज्म का सम्मान तो करना ही होगा ना। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी फोन कर रहे हैं परमवीर सिंह को, जो कि मुंबई के डीजीपी हैं, और वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। हाउ डेयर यू, क्या मतलब है? आप अपना ड्यूटी भूल रहे हो, आपको इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए। एक डीजीपी दूसरे डीजीपी का बात नहीं सुनेगा क्या? अब क्योंकि आपके बॉस हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया है, आपको मानना ही है। बढ़िया है, मानते रहिए, लेकिन इससे पता तो चल जाता है कि कौन कितने पानी में है और कौन नियमों का उल्लंघन कर रहा है। सारी चीज पता चल गई, और इसीलिए तो आवाज उठी ना, देखा गया, दिखा कि मुंबई पुलिस इज नॉट डूइंग इट्स वर्क। भाई जब शाहरुख खान जाते हैं टर्की, आमिर खान टर्की में जाके भारत के जो दुश्मन हैं उनसे मिल करके आते हैं गलवाइयाँ करके, तो उनको तो क्वारंटाइन नहीं करते हो? कहा है आपके, कौन है वो आपके, क्यों, आपका क्या मतलब उनसे स्पेशल कनेक्शन है जो कि उनको छोड़ दिया गया? और जब बिहार से यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जाते हैं तो उनको थप्पा मार दिया था। हाउ डेरोगेटरी, उनको बंद कर दिया एक छोटे से रूम में, हाउस अरेस्ट। तो वो लोग जब अपना हम लोगों ने देखा कि ड्यूटी भूल रहे हैं, और ये लोग बस एक उद्धव ठाकरे और उसके गुन्स जो हैं उनके पॉलिटिकल दबाव में आके एकदम अपना ड्यूटी भूल चुके हैं, तो फिर आवाज़ उठाई बहुत तेज़ी से। इसमें कंगना रनौत जी ने साथ दिया, उन्होंने बॉलीवुड के गंदे सच को बाहर लाया, जिससे कि इस बात पे ये बात स्ट्रेंथन हुआ कि नहीं, देयर इज सम इविल, कुछ गड़बड़ हुआ है। और सारे चैनल्स हैं, उसमें अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी है, उसने ज़्यादा इस बात में लगे रहे, उन्होंने ज़्यादा सरकार को चैलेंज किया, महाराष्ट्र सरकार को। तो अब उसका बदला और अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल से भी ले रहे हैं। आप देखिए, आखिर जब आप घर तोड़ने लग जाएंगे तो किसका घर सुरक्षित बचा? जब गुंडे किसी का घर तोड़ते हैं तो आदमी पुलिस और सरकार के पास जाता है कि देखिए ऐसा कर रहा है तो कार्रवाई होती है। अब जब आपकी चुनी हुई सरकार ही आपका घर में बुलडोजर लाके आपका घर तोड़ दे, सारे नियम कानून को तोड़ते हुए, दिस इज डेंजरस। ये ह्यूमन राइट का वायोलेशन है भाई। ऐसे तो नियम कानून का जो लूप होल है उसमें आप उसका सिस्टम का थोड़ा गड़बड़ है, उसका यूज करके कुछ भी कर दो, पर ये गलत है ना। सरकार को जनता के हित में काम करना चाहिए ना। अगर कोई चीज़ इलीगल है तो आपको तोड़ना है। 1,50,000 से 60,000 या 1,00,000 डेमोलिशन का ऑर्डर है मुंबई में, इवन दाऊद इब्राहिम का भी है, वो आपसे टूट नहीं रहा, वो नहीं तोड़ेंगे। वो पता नहीं कि उनका लिंक है क्या है, वो जाने। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल का तो लिंक है भी दाऊद इब्राहिम से, शिवसेना का भी होगा क्योंकि अब तो वो सोनिया सेना बन चुकी है। तो उनका आप छोड़ देते और कंगना रनौत का बस 24 घंटा में तोड़ ताड़ दिए, सबने देखा क्या हुआ है। तो ये क्या है? ये एक बहुत ही भयानक तरह का चीज़ है। अगर इसे सारे गवर्नमेंट फॉलो करने लग जाए, क्योंकि पूरा देश है, आजकल का जो युग है सारा कनेक्टेड है। मुंबई में कुछ होता है, अगर गलत को विरोध नहीं किया गया या रोका नहीं गया तो वैसा चीज़ हमारे आपके साथ भी हो सकता है ना भाई। आपका घर और हमारा घर भी कोई आकर के तोड़ सकता है, वो भी गवर्नमेंट। और जब गवर्नमेंट तोड़ेगी तो जाइएगा कहाँ? कोर्ट है, बस राहत है, कोर्ट है वही राहत है। तो इन्होंने उसका भी लूप होल निकाल लिया ना। कंगना रनौत जब कोर्ट में गई थी उस दिन, तो बस बीच का 2 घंटा टाइम जो सुनवाई और प्रोसीजिंग में लग गया, उसी में तोड़ दिया घर। भाई तुम्हें मालूम है कि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो ये तो क्लियर दिखता है कि एक गुंडा गर्दी की तरह ये लोग काम किया। बीएमसी एकदम, मतलब जो 2-4 रुपए भी इज्जत थी वो भी खत्म हो चुकी है इनकी। उसके अलावा 30 सितंबर तक रोक लगा हुआ था कि कोई भी डेमोलिशन नहीं होगा ड्यू टू कोरोना वायरस, बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब उसका भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है इनका। अब कोर्ट को तो सारा दस्तावेज पे सोच विचार करके फैसला देना होता है। 22 तारीख को इस पे सुनवाई है कंगना के केस में। एंड देखिएगा, इसमें
उनको कंपनसेशन भी देना होगा और सस्पेंशन भी होना चाहिए जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा। फिर फर्नीचर तोड़ते हो, टेबल और फर्नीचर लकड़ी का और एंटिक्स जो होता है महंगा, वो किस तरह का अवैध स्ट्रक्चर हो सकता है? हास्यप्रद है ना। कोई आता है और कहता है ये जो टेबल है ये गलत स्ट्रक्चर है। भाई ये दुकान से खरीद के आया है, ठीक है, इसको साइड में रख के तोड़ना था तो अगर इलीगल था तो कुछ चीज़ तोड़ सकते थे। तो यहाँ पे जब कोई गवर्नमेंट लेवल का बदला लेने लग जाए ऑन दिस लेवल, तो फिर ये डेंजरस है भाई, बहुत डेंजरस है। तो ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। पर अब डेमोक्रेसी का यह सिस्टम है, आपने चुन लिया 5 साल तो झेलना है। और उसके बाद लेकिन जब वोट आएगा तो महाराष्ट्र के लोगों को और मुंबई के लोगों को खासकर ये ध्यान में है, वो लोग थोड़े ना इसको पसंद कर रहे होंगे। कंगना का घर गिर गया, कोई पसंद नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सबको पता है कि दिस इज नॉट अबाउट मुंबई प्राइड एंड मराठा प्राइड, नॉट एट ऑल। ये तो किसी का क्राइम छुपाने के लिए और उस पर कोई उजागर करते जा रहा है तो उसका खुन्नस है। संजय राउत थोड़े ना कंगना के खिलाफ या इस मैटर पे सिर्फ अभी बोलना शुरू किए। जब से सीबीआई फॉर सुशांत मांगने की प्रक्रिया शुरू हुई, सुशांत को मर्डर कहने लगे हम लोग, तभी से वो आदमी बोलना शुरू किया कि ये गलत है, ये पॉलिटिक्स हो रहा है, ये हो रहा है, टन हो रहा है, ढन हो रहा है। मतलब कोई मर गया और पॉलिटिक्स तो तुम कर रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं। तो फाइनली बात ये है कि इस तरह का अगर गवर्नमेंट आकर के गुंडागर्दी करे, इसका विरोध होना ही चाहिए। और वहाँ मुंबई के जो लोग हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, आप देखिए नंबर ऑफ सीट्स बीएमसी में 82 या समथिंग सीट्स है बीजेपी का और उनका 92 है। तो ऐसा नहीं है कि दे आर लाइक अरे शिवसेना ही हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, नॉट एट ऑल। आफ्टर नाउ, अब पहले तो बाला साहब ठाकरे का बनाया हुआ इज्जत उनके साथ जुड़ा हुआ था और इसके कारण उन्हें वोट मिल रही थी। नाउ जब वो सोनिया गांधी के साथ चले गए हैं, बाला साहब जी कहे थे सोनिया गांधी के सामने झुकना ही हिजड़ा वाला हरकत है, जो कि उनका ही बेटा उद्धव ठाकरे कर दिया। अगर उनकी आत्मा होगी तो रोती होगी, सही बता रहे हैं। उन्होंने इतनी मेहनत से अपना पार्टी बनाया और उसके सारे सिद्धांतों को बेच दिया। वो सामना में लिखता है कंगना रनावत का घर तोड़ के उखाड़ दिया। क्या उखाड़े, वो तो बन जाएगा, फिर नहीं बनेगा। तो हम लोग सपोर्ट में हैं कंगना रनावत के, एकदम सपोर्ट में है। ट्विटर पे बस उसे अकाउंट नंबर डालना है कि 500 रुपये, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये जो अपना है देगा, 5 करोड़ 10 करोड़ यूं ही जमा हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। और तुम्हारा सब नियम कानून मान के बना लेगा। फिर कैसे तोड़ोगे, कितना तोड़ोगे और कितना दिन रहोगे? चले जाओगे कुछ दिन में, 2 साल में, 3 साल में चले जाओगे ना। उसके बाद वोट नहीं मिलेगा, क्लियर कट है, कोई नहीं देने वाला है वोट। क्यों देगा भाई? अब जब सोनिया गांधी के साथ चले गए हैं तो उनका कोर वोट खत्म। उसके बाद जब आप सरकार आकर के घर तोड़ रही है और सबको मालूम है कि ये मराठा प्राइड की बात बिल्कुल नहीं है। आई एम सेइंग आई लव मराठा, जय महाराष्ट्र, जय बिहार, जय भारत। कोई अंतर ही नहीं है जी। अंतर जो करते हैं किस बात का, यूनियन ऑफ इंडिया जो बना था 1947 में, उस समय क्लियर हो गया था कौन सा भारत है कौन सा नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत ही है, वो एक फेल्ड स्टेट है, उस पर बात होगी कभी। और एक दिन आएगा जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का पार्ट बनेगा, क्योंकि भारत ही है। अलग हुए और तुम हमसे डेवलप होके दिखाओ तब ना। तुम तो बस टेररिस्ट का जो है सो खान बन के रह गए तो, और चीन के गुलाम बन के रह गए। तो आपको आना होगा वापस, तो वो तो एक अलग मैटर। तो कंगना रनौत का घर तो बन ही जाएगा, लेकिन इनका जो इज्जत ख़त्म हुआ और इनका जो परसेप्शन बना है, जिस प्रकार से आपको पता होगा कि सेना नेवी को भी मार रहे हैं, जिस प्रकार से अभिनंदन पाकिस्तान में गए थे तो आंख पे चोट लगी थी, उसी तरह से नेवी के आर्मी के एक आदमी को, सेना को इन्होंने मारा है, शिवसेना के गुंडों ने। अब जब कंगना रनौत कहती हैं कि शिवसेना के राज में मुंबई पाकिस्तान बन गया है, आप तो इसको साबित कर दिए ना। किसी निर्दोष आदमी का घर आके, वो गरीब, मतलब वो क्या है, उनका एक गवर्नमेंट के सामने पावर नहीं होता है किसी एक आदमी का, क्योंकि उसी आदमी ने कलेक्टिव रूप से वोटिंग करके सारा पावर उसके हाथ में दिया कि लो भाई तुम 5 साल चलाओ, मेरा पावर, आपका पावर। वो आप
किसी एक विधायक को देते हैं और उस थ्रू सीएम के पास चला जाता है। तो वो आपके हिस्से का पावर, सबका पावर वो अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो फॉर द टाइम बिंग वो सबसे पावरफुल है, उससे एक आदमी लड़ नहीं सकता, तो लड़ने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। और जब वो आदमी लड़ने लग जाए जनता से, तो दैट्स द अनफॉर्चुनेट एंड डेंजरस थिंग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ अगर ऐसे तो होगा, तो ऐसे तो मतलब नो वन इज सेफ ना। गवर्नमेंट ही जब गुंडागर्दी पे उतर है, तोड़ फोड़ मारपीट, और क्योंकि पता नहीं यहाँ का एक इको सिस्टम है भारत में। जब देखिए, मुझे पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं, जो गलत कर रहा है उसका मैं विरोध कर रहा हूँ, पर जब बीजेपी या उसके लोग से कुछ गलती होती है तो उसको बड़ा पहाड़ की तरह दिखाया जाता है। दिखाओ, गलती गलती होती है, चाहे कोई करे। लेकिन जब ये लोग उससे 1000 गुना ज़्यादा बड़ा गलती करते हैं, दूसरे जैसे बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी कर रही हैं, बीजेपी के लोगों को जब न तब मार दिया, लटका दिया, और उस पर बात नहीं होती, उस पर कोई विरोध नहीं करता। अब बॉलीवुड के बिके हुए लोग से तो अब मुझे कुछ बोलना नहीं है। कंगना रनावत ने सब एकदम क्लियर कर दिया है कि कौन क्या है, कितने पानी में। तो बॉलीवुड इज अ गटर, इट इज अ गटर। और गलती हम लोग की है, जो उन लोगों को देख के बड़ा हीरो और स्टार बना रखे हैं। वो लोग तो अपने फिल्मों में दिखाता ही था कि पार्टी है और बड़ा नाक में ऐसे पाइप लेके सूंघ रहे हैं ड्रग्स। तो अपना कल्चर वो दिखाते रहता था कि हम क्या हैं। संजय दत्त आर्म सेक्ट और ड्रग्स एक्ट में जेल भी जा चुके हैं। सलमान खान हिरर मार चुके हैं, गाड़ी को लोगों पे चढ़ा चुके हैं। तो आपने जो है सो खराब चरित्र और खराब तरह के लोगों को स्टार बनाया है हमने और आपने मिलकर, और ये हमारी गलती है। खराब लोगों को चुनोगे तो फिर आपके दिए शक्ति का आपके खिलाफ यूज करेगा या आपके हिस्से के पैसे को लूट लेगा। और खराब लोगों को जब स्टार बनाओगे तो फिर उससे बहुत ही गलत तरह का मैसेज जाएगा। तो फिर इन कंजेड़ी और जितने भी चरसी बॉलीवुड के लोग हैं ना, उनको हीरो तीरो मानना बंद कीजिए। हमारे हीरो है ना महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगवान राम है हमारे हीरो। और आप बनिए ना खुद के हीरो, खुद बनिए और अपने समाज के हीरो बनिए। गांजा फूकने वाले और ड्रग्स लेने वाले को हीरो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो ये मेन मुद्दा जो है, मैं मतलब मुझे बहुत ही इस बात का पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है कि एक गवर्नमेंट एक अच्छे निर्दोष व्यक्ति जैसे कि कंगना रनावत, उनका घर आकर तोड़ देता है और फिर उस बात पे पीठ भी थपथपाता है, फिर सामना में लिखता उखाड़ दिया। तो ये चीज़ के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और होगा। 22 सितंबर का हम लोग वेट कर रहे हैं, हाई कोर्ट क्या करता है, और अल्टीमेटली कंपनसेशन एवरीथिंग मिलना है। आप देखिए कि 3 राज्य हैं, केरल, बंगाल और महाराष्ट्र। वहाँ पे तानाशाही है। केरल में भी नक्सलवाद इतना बढ़ा हुआ है कि वहाँ आरएसएस और बीजेपी के, इवन कांग्रेस के लोगों को मार देते हैं। बंगाल में बीजेपी मतलब नॉट जस्ट बीजेपी, अपोजिट वॉइस, बिकॉज बीजेपी अभी हर जगह या तो फ्रंट में है या तो अपोजिट वॉइस में है, इसलिए नाम लिया, नथिंग लाइक बीजेपी। तो अपोजिट वॉइस जो भी है उनको मार देना है। बंगाल में अपोजिट वॉइस जो भी है, अगर कांग्रेस होती तो उनको मारता, और अभी बीजेपी के लोगों को मारता है। पर वहाँ की जनता ने दिखाया, बम चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, लेकिन वोट देकर बीजेपी को 18 सीटें दी और आने वाले समय में वहाँ बीजेपी का सीएम भी होगा। कुछ महीने कुछ साल हैं, ममता बनर्जी तानाशाही कर लें और वही तानाशाही करने का कुछ महीने कुछ साल हैं उद्धव ठाकरे के पास। उसके बाद ये एकदम नेपथ्य में चले जाएंगे और इतिहास के पन्ने में नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि बाला साहब हुआ करते थे, और उनके बेटा जो हैं वो बाला साहब की तरह बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। ये चीज़ है। तो यही थोड़ा लंबा हो गया, परंतु कोरोना वायरस तो ख़त्म नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में लगा था कि सबसे स्टार्टिंग में लगा कि भाई 10 दिन में ख़त्म होगा, फिर लगा 1 महीना में ख़त्म होगा, फिर लगा 2 महीना में ख़त्म होगा, अब लग रहा है तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और अब लग रहा है कि 1 साल और ख़त्म नहीं होगा। सीधी बात, असर ज़रूर ख़त्म हुआ है, खतरा कमा है और लोगों का डर कमा है। जो मिनिमम प्रिकॉशन है, जैसे कि मास्क और सैनिटाइजर,
उसका प्रयोग करते हुए इससे बचना अब संभव दिख रहा है। पहले भी था, अब ज़्यादा संभव दिख रहा है। शायद इस वायरस का असर भी कमा है। तो प्रिकॉशंस लेते रहिए और बिल्कुल निडर होकर के अपना काम करिए और देश के विकास में अपना योगदान देते रहिए। बाकी तो जो है सो है ही है। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।